वैभव सूर्यवंशी 14 साल में 37 गेंद पे शतक मार दिया। वो यशस्वी जायसवाल पानी पूरी लगाता था सड़क पे। वो रिंकू सिंह यूपी का जो कितनी कॉमन फैमिली का लड़का है। मैंने कहा यार अगर ऐसा होता ना कि राजा के बेटे ही राजा बनते तो हम कहाँ जाते फिर। आज अर्जुन तेंदुलकर भारतीय टीम के कैप्टन होते। ये परमात्मा की एम्पायर है। राजा बनाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है। वो कहता तुम इसका इस्तेमाल करो, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया। घर का नहीं करना है और तुम बचते हो एक चीज से कि मतलब कष्ट ना हो। अभी नहीं होगा तो पूरे जीवन रहेगा। मोटिवेशन सुनकर तुम आईएएस बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। जब तुम प्रार्थना करोगे, ध्यान करोगे, दो चीजें तुम्हारे पास तुरंत पैदा हो जाएंगी। उसको इम्प्लीमेंट कर लो अपने जीवन में और रिजल्ट ना मिले तो हमको बताना। सिर्फ तलवार चलाने से कोई वॉरियर नहीं हो जाता और शरीर में ताकत होने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। दिमाग राजा बनाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है। तुम एक बात बस ये समझ जाओ कि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेशकीमती तोहफा है तुम्हारा दिमाग। उसको तुम्हें हर जगह नहीं लगाना है। कल मैं एक साहब से मिला और बहुत वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन पूना, बेकार में परेशान है। हम फैजल भाई सब लोग मिले। मुझे उस आदमी को देख के इतनी हंसी आई। मैं बैठा हुआ था, मतलब होगा 1000 करोड़ रुपया होगा उसके पास। मैंने कहा इतने में तो मैं सीएम हो जाता प्रदेश का। सोचो जो लोग पैसे वाले हैं उनका एक योगा टीचर है, सुबह आके योगा कराता। और बाबा रामदेव इतनी सामान्य परिवार में पैदा हुआ, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योगा इन द वर्ल्ड। कोई पैसा वाला योगा गुरु बन पाया जबकि उसके पास योगा टीचर पर्सनल। कितने सारे लोग हैं जिनके पास पर्सनल योगा टीचर है। 20,000 रुपए महीना लेता, आता है आधे घंटे, कहता हाँ सांस और धीरे 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 थोड़ा सा चलो ठीक ऐसे, हाँ पेट अंदर करो, हाँ चलो एक बार फिर से करो, हाँ दिस इज द वे। मैं कभी कभी आसमान की तरफ देख के मुस्कुराता हूं कि अच्छा खेलते हो। मेरे अमिताभ बच्चन से अच्छी एक्टिंग कौन सिखा सकता है, पर अपने बेटे को नहीं सिखा पाए। पावर और पैसे से सब कुछ होता तो अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते। तो आज अर्जुन तेंदुलकर भारतीय टीम के कैप्टन होते। वो यशस्वी जायसवाल पानी पूरी लगाता था सड़क पे। कैसे पैर उठा के शॉट मारता है। ये परमात्मा की एम्पायर है। वो कहता हम चला रहे हैं। नहीं, अर्जुन तेंदुलकर को देखे किसी मैच में खेलते हुए? बहुत कोशिश की तेंदुलकर साहब ने, नहीं खिला पाए। और आईपीएल में एक से एक, वो रिंकू सिंह यूपी का जो कितनी कॉमन फैमिली का लड़का है, यशस्वी जायसवाल। अभी वो जो लड़का आया 14 साल का, वैभव सूर्यवंशी 14 साल में 37 गेंद पे शतक मार दिया। मोदी जी को जाकर हाथ मिलाना पड़ा उससे। उन्होंने अपने दोस्तों से हाथ नहीं मिलाया होगा। वो एक मॉडल है, क्या नाम है उसका, मिलिंद सोमन। सोचो 65 इयर्स ऑफ एज, वाइफ उसकी 23, एयर होस्टेस थी। लग्जरी के साथ ताकत पैदा कर लोगे तो यही सब होगा, नहीं तो मेघालय जाओगे। और आजकल 98% लोग परेशान हैं, सिर्फ परेशानी ही बांट रहे हैं। अजीब अजीब सी। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बांग्लादेश बना देंगे, अफगानिस्तान हो जाएगा ये देश, सोच लेना। अच्छा, अब तुम सोच रहे हो मुसलमान वैसे ही परेशान है, इतना फंस गया जिंदगी में बहुत बुरा। उनको अपनी परेशानी का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कई बार तो लोग नाराज हो जाते हैं
हमारा बेइज्जती कर दिया, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। अब यही बात अगर डॉक्टर अंबेडकर सोच लिए होते तो उस बेइज्जती ने ही उस आदमी को इतना महान बना दिया। वो जो बेइज्जती है ना, बेइज्जती वही इग्नाइटिंग फैक्टर होती है जिंदगी में। जैसे हमसे बहुत सारे लोग कहते थे कुछ नहीं करोगे जिंदगी में, अच्छा आज वही लोग हमसे कहते हैं मेरे लड़के का एडमिशन करवा दो, क्योंकि वो ट्रेडिशनल रास्ते पे चलते थे। मेरे बैच में लड़के थे जो क्लास 10th से ही फिटजी उर्जी के मैटर आते हैं ना, उसको सॉल्व कर देते। मैं पूछता क्या कर रहे हो? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT। अच्छा फिर वहां क्या होगा? छोड़ो यार, आई आर ट्रबलिंग अस, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैंने कहा वहां करोगे क्या जाके? बोले हम उधर जाएगा, फिर इंजीनियर बन जाएगा, फिर हम नौकरी करेगा। मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे नौकर बनना है। हमको ये बात कनेक्ट नहीं हो पाती थी जब लोग मुझसे कहते थे आज पढ़ लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। बस इसी लाइन को लेके मुझे बहुत इरिटेशन होता था कि जब पढ़ने के बाद भी नौकर ही बनना है, अनपढ़ नौकर बन के रहो। MSc कर लिया, PhD कर ली, फिर नौकरी कर रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद जब कोई तुमको कमांड करेगा, सो लेट, योर 7:30 हो गया, किधर था तुम? अनपढ़ आदमी को ईगो नहीं होता क्योंकि पढ़ा ही नहीं। उसको कितना भी बोलो उसको लगता है अरे साहब गलती हो गया साहब। और कितने अनपढ़ लोग मुंबई में बड़ा पाव बेच के अरबपति हो गए, मर्सिडीज पे चल रहे हैं। उन्हीं की दुकानों में जो MBA किए हुए हैं उनको बता रहे हैं कि बड़ा पाव बिकता कैसे। मैंने उसको बहुत शुक्रिया कहा। मैंने कहा यार अगर ऐसा होता ना कि राजा के बेटे ही राजा बनते तो हम कहां जाते फिर। ऐसा नहीं है, उसका निजाम इतना प्यारा है, कानून। उसका कानून इतना प्यारा है। वो कहता तुम इसका इस्तेमाल करो, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया है। ये तुम वैगनार पे लिखा के घूमते हो गॉड्स गिफ्ट, तुम बेवकूफ हो। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। ईश्वर के पास क्या है? असीम विजडम है, इनफाइनाइट विजडम। जिसको दे देता है ये लो, फिर तो वो ऐसे ऐसे कमाल करता है, ऐसे ऐसे कांड करता है कि दुनिया कहती है सब भैया तकदीर का खेल है ना। कोई तकदीर वकदीर का खेल नहीं है। तुम इस दिमाग को लगाते कहां हो? अभी सुबह में आ रहा था कोचिंग, साहब ने फोन किया, बोले फला फला कह रहे थे कि अवध ओझा मेरा 4 करोड़ रुपए लेके चले गए। मैंने कहा 4 6। अरे मैंने कहा कितना ईमानदार आदमी है, मैं इसका 6 लेके भागा हूं, दूसरों को 4 बता रहा है बेचारा। फिर उसके बाद कुछ बोले ही नहीं। वो सोच रहे थे कि मुझे मेंटली अशांत कर देंगे। नहीं कर पाओगे बेटा, बेईमानी शौक है मेरा। कितना डरते हैं लोग कोई मेरी बुराई ना करे। जो मजा बुराई में है, तारीफ मतलब शोषण। जिसने तुमसे कह दिया कि बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई ना कोई काम 24 घंटे के अंदर तुमसे लेगा। बहुत बेवकूफ होगा फिर तो तुरंत ले लेगा। लेकिन शोषण का एक तरीका है कि किसी की तारीफ करो 3-4 दिन तक, 5वें दिन उसको काम बताओ, नशे में ले आओ एकदम। जो छोटे मोटे शोषण करता होते हैं वो तुरंत तारीफ करके तुरंत काम बता देते हैं। जो समझदार होते हैं वो होमवर्क करते हैं 3-4 दिन पहले, अगले को नशे में लाते हैं कि यार तुमको देख के ना भगवान विष्णु की याद आती है। क्या बात है भाई। ये जो भिखमंगा मन है ना, ये अपने आप को खुश करता है। ये अपने आप को करता है, कैसे खुश करता है? हम देश की सेवा करने जा रहे हैं। मत कर।
देश की सेवा आईएएस बने बिना भी की जा सकती है, कोई मतलब ही नहीं। और अगर इंटरव्यू बोर्ड में तुमने बात बोली, तुमको खड़े होके हाथ पकड़ के ऐसे बकायदा तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे वो, और बोलेंगे लेफ्ट जाना, और दोबारा बम मारा। तुम जितने व्यवहारिक रहोगे, अप्लाइड, तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हारे अपने चॉइसेस होंगे, तुम बता नहीं पाओगे किसी को, लेकिन तुम्हें कहना वहां पे यही होगा कि सर इट्स अ रेप्यूटेड जॉब इन इंडिया विद नंबर ऑफ चैलेंजेस एंड आई लव चैलेंजेस। वो तुमको देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, दहेज के चक्कर में तैयारी कर रहे हो, और तुम भी उनको देख के मुस्कुराओगे कि सर सही सोच रहे हो। एक साहब आईएएस की तैयारी करते थे, तो मुझसे बोलते थे कि सर, बोलते थे सर, when I will get selection, I will marry a very poor girl. अरे मैंने कहा यार, ले आओ मिठाई खिलाओ इसको। गलती से उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट की बेटी से शादी की, मुझको नहीं बुलाया, बुला भी नहीं सकते थे। पता है, जितने दुनिया में गरीब लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, पता है इनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है? आइडियलिज्म, आदर्शवादिता। इससे पता क्यों होता है? इससे मन को बड़ी खुशी मिलती है। ये सोचते हैं अगर हम ऐसा बोलेंगे तो समाज बड़ी इज्जत करेगा। कोई खाक इज्जत नहीं करता। अपने लिए जियो। तुम ताकतवर, दुनिया ताकतवर। हां, पर हर बात हर जगह बोलनी नहीं है। आईएएस बनो अपने लिए, फिर देखेंगे आगे तुमसे क्या क्या होता है।